आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं इसके बारे में, मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा, डू वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम? कि खुद की जो हमारी नजर है खुद को देखने की, दैट इज सेल्फ एस्टीम। और कॉन्फिडेंस मीन्स कि मैं इस काम को कर सकता हूं। कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप ये कर सकते हो, तो आप क्या कह रहे हो कॉन्फिडेंस से? हाँ मैं कर सकता हूं, आसान है, बशर्ते कि आपको वो आता है। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा ना हो कि अभी आपने सक्सेस अचीव कर ली, बड़े कॉन्फिडेंट हो गए, उसके बाद में फिर कुछ हो गया, फिर जमीन पे आकर के गिर गए। ऐसे देखा है लोगों को कि कुछ कर लिया, थोड़ा सा कुछ अचीव, तो एकदम ही हवा में आ गए कि भाई हमसे बड़ा फंटूस तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और जरा सा कुछ हो गया उसके बाद में दुखी हो गए। तो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं है। कॉन्फिडेंस ऐसा हो जो बढ़ता ही रहे, मतलब ग्राफ ऐसा हो जो नीचे से धीरे से शुरू हो और ऊपर जाता ही रहे, नीचे जाने की गुंजाइश ही था। अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, मजा उसी में है ना। हाँ, और दूसरी तरफ से सेल्फ एस्टीम ऐसी हो जो अगेन अनशेकेबल हो। पिछले कुछ दिनों से, 4-5 दिन से सिर्फ इसी एक क्वेश्चन के साथ में ठहरा हुआ कि ऐसा कोई रास्ता है क्या, है क्या, है क्या। और सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई थ्योरेटिकल हो, मतलब प्रैक्टिकल हो और खेल खेल में हो जाए। तो क्या निकल करके आया? खेल। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुनो। लाइफ को हमको एक खेल की तरह देखना है। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको खेल की तरह देखना है। मेक इट अ गेम, डोंट बी टू सीरियस अबाउट इट। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, लाइफ इज अ गेम टू बी प्लेड। तो जिस भी फील्ड में आप कुछ भी करने वाले हो, उसके 3 पिलर्स हैं। अगर उसको हम बारीकी से समझ जाएं तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। सबसे पहला क्या है? पैशन। व्हाट इज पैशन? पैशन मीन्स कि अगर एक बार आपने सोच लिया कि एक काम को करना है, तो नाउ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि आप चाहे कुछ भी हो, हैव टू कीप गोइंग ऑन। उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको भी पैशनेटली फेस कर रहे हो, मतलब खेल की तरह देख रहे हो, सीखते चले जा रहे हो। तो पैशन फॉर नॉट विनिंग, दैट इज नॉट पैशन। पैशन फॉर प्लेइंग, एग्जैक्टली। देखना है कि मैं कहां तक जा सकता हूं, कहां तक जा सकती हूं। जो लिखा हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ, खुद को डिस्कवर करना है। अगर ये आपका पैशन है तो ऐसे बंदे का कॉन्फिडेंस कैसा होगा? ऐसे बंदे की सेल्फ एस्टीम कैसी होगी? कि इस खेल को मास्टर करते चले जाना है, मतलब लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको मास्टर कर लेना है। लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स है ना, हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप्स है, सबको मास्टर करना है। पहला है पैशन, दूसरा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? ध्यान से समझना। हम सेल्फ कॉन्फिडेंस किसको समझते हैं? कि एक बंदे ने सोच लिया कि मेरे को जीतना है तो वो जीत गया, इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस ना। बढ़िया से बढ़िया अगर बैट्समैन भी हो, उसको एक घटिया से घटिया बॉलर भी आउट कर सकता है, नहीं कर सकता है? तो वो बैट्समैन ये नहीं कह सकता, ही कांट बी कॉन्फिडेंट दैट आई विल नेवर गेट आउट। तो कॉन्फिडेंस किसको कहेंगे? सेल्फ कॉन्फिडेंस किसको कहेंगे? कि मेरी जो प्रैक्टिस है वो कमाल की है, तो आई मे विन और लूज इन द शॉर्ट टर्म, बट इन लॉन्ग टर्म मेरे को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि मैं एक अच्छा प्लेयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 2 पॉइंट हमारे कवर हो गए। पैशन, प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन, बेस्ड अपॉन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स। अब जरूरी तो नहीं है कि आप प्रैक्टिस करो तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तो आपके हाथ पे नहीं है ना। एक्टिंग सीखना आपके हाथ में है, एक अच्छा एक्टर बनना आपके हाथ में है। आपको मूवी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आपके हाथ में थोड़ी है, डायरेक्टर के हाथ में है। तो वहां पर क्या चाहिए? पेशेंस एंड परसिस्टेंस, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। यू आर नॉट गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। जैसे मंजिल तक आप पहुंचो या ना पहुंचो, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सही जा रहा हूं। इनफैक्ट अगर आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिल भी गई, उसके बाद भी इन 3 पिलर्स को ध्यान में रखना है मरते दम तक। कितनी देर लगती है सक्सेस को फेलियर बनने में? कितनी देर? आप मानो आपने बहुत पैशनेट हो आप क्रिकेट को लेकर के, मैं क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, आपसे आराम से रिलेट कर पाओगे। बहुत आपने प्रैक्टिस करी, आपको रिजल्ट मिल गया, आप इंडियन टीम में पहुंच गए। उस टीम से बाहर निकलने में कितनी देर लगेगी जी? मानो आपको 1 मौका मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, उसके बाद में आपको बाहर कर दिया गया। लेकिन अगर आप इस गेम को समझ गए हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं जिंदगी का खेल। खेल को समझ गए तो आप क्या कहोगे? क्या मेरी प्रैक्टिस ठीक है?
क्या जिस तरह से मैं खेल रहा हूं वो ठीक है? क्या मेरे में दम है तो मुझे इसकी परवाह करनी ही नहीं है कि मैं इंडियन टीम में हूं या नहीं हूं, मुझे सही खेलते रहना है। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस। दिस इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, दिस इज एन एक्सट्रीमली पॉजिटिव वर्ड। परसिस्टेंस को, पेशेंस को हम नेगेटिव समझते हैं ना जी। दिस मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो अगर सब कुछ मिल करके आपसे छीन भी लिया गया, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर इस खेल को आप समझ गए, क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम तगड़ी है। भाई मेरे खेल में तो दम है, कब तक नहीं मेरे को मौका देंगे, कब तक मेरे को रोकेंगे आगे जाने से? जैसे आसमान में अगर सूरज है तो उसको कितनी देर तक बादल रोक सकते हैं? उसकी चमक को कितनी देर तक रोका जा सकता है? कुछ देर तक। लेकिन अगर चमक होगी तो पूरी दुनिया को दिखेगी, उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है।